तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, जो कि ये गोश्त और भिंडी की ये रेसिपी है। बहुत ही उम्दा सी ये रेसिपी है। अगर आप इस तरह की ये रेसिपी घर में बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बार बार तारीफ़ करते जाएंगे। रेसिपी की मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो चलते हैं, इस रेसिपी को मुकम्मल तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बीफ है, जो कि इसका जो वज़न है वो 1.5 किलो है। हड्डी वाला ये गोश्त है। इसकी कटिंग करके सबसे पहले इसको आपने अच्छी तरह से इसको धो लेना है, वॉश कर लेना है। अच्छी तरह धो लेने के बाद आपने इसको करना क्या है कि आपने सबसे पहले इसको प्रेशर कुकर में डालना है। फिर इसके बाद हमने प्याज शामिल करना है, जो कि ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इसकी हमने बारीक सी कटिंग की है। ये प्याज इसमें हम डालेंगे और इसी के साथ हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, ये आप देख सकते हैं, ये टमाटर इसमें हम डालेंगे। फिर इसके साथ ही हमने ये लहसुन, जो कि ये 10 से 12 इसकी जवें हैं, और ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही ये 2 मोटी इलायची साबुत और ये 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, ये इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि एक तो इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और साथ में जो गोश्त की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा जी, अभी हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिनमें से नमक शामिल करेंगे 1.5 चम्मच खाने वाली नमक, और इसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच खाने वाली ये शामिल करेंगे। और इसके साथ हमने शामिल करना है हल्दी 1/2 चम्मच, और ये कुटी हुई लाल मिर्च यानी 1 चम्मच खाने वाली ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ हमने ये पानी शामिल करना है, तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ना होता है। फिर इसको हमने थोड़ी सी पहले हिलाना है, इसको मिक्स करना है ताकि ये मसाले वगैरह गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर इसको आपने कवर करके तेज़ आंच पे इसको छोड़ देना है ताकि सीटी बजना स्टार्ट हो जाए। जैसे ये सीटी बजना स्टार्ट होगी तो आपने आंच को दरमियानी करके 25 मिनट तक इसको आपने इसी तरह छोड़ देना है, ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, ये मेरे पास भिंडी है तकरीबन 3 पाव, और इसका जो वज़न ग्राम के हिसाब से देखा जाए ये 750 ग्राम है। आपने पहले इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धो लेने के बाद इसको फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह की आपने ये भिंडी की कटिंग करनी होगी। अच्छा जी, प्रेशर कुकर में जो हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था, ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अभी हम इस गोश्त को एक साइड पे अलग से रख देंगे। जी जनाब, दूसरी तरफ एक प्यारी सी कढ़ाई में हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें हमने ये भिंडी डालकर इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे। भिंडी का जो फ्राई का जो टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद आपसे मिलते हैं। तकरीबन 8 मिनट गुजरने के बाद भिंडी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इस भिंडी को निकाल कर एक अलग से बर्तन में रख देंगे। अच्छा जी, ये उसी बचे हुए ऑयल में ये गोश्त जो कि प्रेशर कुकर में गलाने के लिए रखा था, ये वही गोश्त है, और इस गोश्त को हम इस कढ़ाई में ऐड करेंगे और इस गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 3 मिनट गुजरने के बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद ये शामिल करेंगे, और ये 1 लेमन का रस ये हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो सालन बनेगा, जो रेसिपी जिसको आप कहते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन जायकेदार बनेगी। इन दोनों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद कुकिंग करनी है, वो भी दरमियानी आंच पे। 2 मिनट गुजरने के बाद इसमें हमने ये खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच खाने वाली शामिल करेंगे, और इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ये 1 मिनट मज़ीद लगेगा।
जी नाज़रीन, गोश्त की जो बुनाई है वो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अभी हम इस गोश्त में फ्राई भिंडी शामिल करेंगे और भिंडी शामिल करने के बाद इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्च जो कि थोड़ी सी मोटी जो काटी थी वो शामिल करेंगे और साथ ही हमने बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया डालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हांडी में एक बेहतरीन खुशबू आती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखें माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त और आसानी के साथ मैंने ये आपको गोश्त भिंडी की रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।